हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है। नदियाँ क्या क्या नहीं देती देश को। खाद्य सुरक्षा हो या पनबिजली, समृद्ध जैव विविधता हो या पेयजल, सभी कुछ के लिए हम भारतीय नदियों के ऋणी हैं। इसलिए कहा जाता है कि नदियों को सहेज कर रखना चाहिए, उनकी देखभाल जरूरी है। पर ब्राह्मणी नदी के मुद्दे ने नदियों के स्वास्थ्य के मुद्दों को फिर से खड़ा कर दिया है। पर्यावरणविदों ने हाल ही में उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी के ताजे जल का मार्ग मोड़ने के निर्णय का विरोध किया है, क्योंकि इस निर्णय से भीतरकणिका के प्रसिद्ध मैंग्रोव वनस्पतियों पर गंभीर खतरा बढ़ जाएगा। भीतरकणिका आप जानते ही होंगे कि रामसर द्वारा एक नोटिफाइड वेटलैंड भी है, जो 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और साथ ही 62 मैंग्रोव प्रजातियों का घर भी है। और इसके अलावा 1600 से अधिक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी भीतरकणिका मैंग्रोव वन के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसे तो मैंग्रोव खारे जल यानी ब्रैकिश वाटर में अच्छी तरह वृद्धि करते हैं और ब्राह्मणी नदी बेसिन और खरस्रोता नदियों का जल तटीय क्षेत्रों में खारेपन के स्तर को बनाए रखता है, जिससे ब्रैकिश वाटर मैंग्रोव को विकसित करने में मददगार साबित होता है। ब्राह्मणी नदी के ताजे जल का इस्तेमाल, फ्रेश वाटर का इस्तेमाल तलचर अंगुल कोल माइन, स्टील और पावर प्लांट्स और कलिंग नगर स्टील एंड पावर हब में बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे ब्राह्मणी नदी के जल का डाइवर्जन किया जा रहा है और उसके इस निर्णय का विरोध हो रहा है। उड़ीसा में अंगुल जिले के बोनाईगढ़ शहर के पास ब्राह्मणी नदी पर निर्मित रेंगाली बांध नाम का एक बड़ा बांध है और बांध के परिणाम स्वरूप स्थान के पास ही वहां एक बड़ा जलाशय भी बनाया गया था। जलाशय क्षेत्र में शुष्क भूमि को सिंचित करने में यह बांध बहुत मदद करता है। रेंगाली बांध के अलावा ब्राह्मणी नदी पर एक बैराज भी बनाया गया है। बैराज को सामल बैराज कहा जाता है और तालचर के पास यह स्थित है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम पर उड़ीसा के धेनकनाल जिले में राउरकेला के औद्योगिक शहर के पास नगरी गांव के पास से निकलती है और यह नदी लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नदी की कुल लंबाई 799 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 541 किलोमीटर उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। सुंदरमगढ़, केंदुझर, ढेकनाल, कटक और जाजपुर जिलों में ब्राह्मणी नदी पूर्वी घाटों से होकर बहती है। ब्राह्मणी नदी शंख और दक्षिण कोयल नदियों के दोनों स्रोत झारखंड राज्य में अपना मूल स्थान रखते हैं, जहां शंख नदी की उत्पत्ति झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा के नेतरहाट पठार के पास है, वहीं दक्षिण कोयल का उद्गम झारखंड में लोहरदगा के पास है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि ब्राह्मणी किन नदियों की शाखाओं से बनी है और उसका उद्गम स्थल क्या है और उस पर स्थित जो प्रसिद्ध बांध है उसका क्या नाम है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।